अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सलातुल हाजत की नमाज़। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको सलातुल हाजत की नमाज़ का सही तरीक़ा बताऊंगा और ये नमाज़ हमें किस वक्त पढ़ना है वो भी बताऊंगा। और ये 2 रकात नमाज़ हम जब पढ़ लेते हैं उसके बाद एक दुआ होती है, वो दुआ पढ़ने के बाद हमारी हाजत की दुआ मांगना रहता है अल्लाह से। देखिए, इस नमाज़ का कोई वक्त ऐसा नहीं है, बस फजर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद ये नमाज़ हमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप ज़ोहर, मगरिब, इशा की नमाज़ के बाद पढ़ ले सकती है नमाज़। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों का ये कहना है, ये नमाज़ पढ़ने का अफ़ज़ल वक्त तहज्जुद की नमाज़ के बाद है। क्योंकि तहज्जुद का वक्त जो होता है ना, उस वक्त अल्लाह की रहमतों की बारिश होते रहती है। इसलिए अगर आप तहज्जुद के वक्त उठ सकते हैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद ये 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए आप, बहुत अफ़ज़ल वक्त है वो। अगर तहज्जुद के वक्त आप उठ नहीं सकते तो आपके लिए बेहतर है कि आप इशा की नमाज़ के बाद भी ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस नमाज़ में हमें 2 रकात पढ़ना होता है और 5 मिनट लगते हैं हमें इस नमाज़ के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जिस तरीके से हम दूसरी नमाज़ों को अदा करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी नमाज़ अदा करनी है। कुछ ऐसा स्पेशल तरीक़ा नहीं है, कोई ऐसा सूरा पढ़ना है बोल के ऐसा नहीं है। आपको जो भी सूरा याद है आप वो भी सूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है सूरा इखलास या सूरा नास, आप ये 2 सूरे पढ़ेंगे या आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, ये अफ़ज़ल तरीक़ा है। चलिए मैं अब आपको इस नमाज़ का तरीक़ा बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें नियत करना है इस नमाज़ की। नियत करता हूँ मैं या करती हूँ 2 रकात सलातुल हाजत की नफिल नमाज़, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से जो है हमें नियत कर लेनी है। उसके बाद हमें सना पढ़ना है। सना के बाद हमें सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ना चाहते तो आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए। अगर नहीं चाहते तो सूरह इखलास पढ़ लीजिए। उसके बाद रुकू सजदा कर लीजिए, 1 रकात कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप दूसरी रकात शुरू करेंगे। दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद आप सूरह फलक पढ़ ले सकते या सूरह नास पढ़ ले सकते या कोई और भी सूरा आप पढ़ ले सकते। उसके बाद रुकू सजदा करके नमाज़ को आपको मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद आपको 33 टाइम्स सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर ये पढ़ना है। उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। उसके बाद जो स्क्रीन पे दुआ दे रहा हूँ मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ये दुआ का। जब आप दुरूद इब्राहिम 3 बार पढ़ लेंगे ना, अगर ये दुआ आपको मुँह ज़बानी याद है ना, तो अपने दुआ के लिए अपने हाथ उठा के ये दुआ पढ़ लीजिए। अगर आपको मुँह ज़बानी याद नहीं है ये दुआ तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, मोबाइल में देख के आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। उसके बाद ये दुआ मोबाइल में देख के पढ़ लीजिए। उसके बाद मोबाइल साइड में रख दीजिए, दुआ के लिए अपने हाथ उठाइए। यहाँ से आपका असल काम शुरू होता है। आपकी नमाज़ तो हो गई, यहाँ से असल आपका दुआ का काम शुरू होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, दुआ कम से कम हमें 10 मिनट तो मांगना चाहिए। आपकी जो भी हाजत है, जो भी प्रॉब्लम है, अल्लाह के सामने रख दीजिए। अल्लाह से रो रो के, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए। क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की है। इसलिए 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी दुआ लंबी हुई परवाह नहीं, मांगिए। और जब आप दुआ एंड करेंगे, जब भी आप 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ के दुआ को एंड कर दीजिए। इस तरीके से आपको ये नमाज़ पढ़नी है, ये दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपकी हाजत की दुआ करना है, जो भी हाजत के लिए आप ये नमाज़ पढ़ते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपका कोई ख़ास दोस्त है या कोई भी आपका ख़ास होता है ज़िंदगी में, जब आप उससे अपना दर्द सुनाते हैं, तकलीफ़ सुनाते हैं, जब आप उसके सामने रोते हैं ना, तो वो क्या करता है, दूसरे लोगों में जाके मजाक बनाता है। अरे उन ऐसा रो रहा था, ऐसा रो रहा था, ऐसी तकलीफ़ सुना रहा था। इसलिए ना मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे,
یہ دنیا والوں کو نا اپنا تکلیفیں، اپنا درد، اپنے آنسو بتانا چھوڑ دو۔ آپ کو آپ کا درد، آپ کو آپ کی تکلیف اللہ کو بتائیے۔ آپ کا جتنا بھی درد ہے، آپ کی جتنی بھی تکلیف ہے نا، اللہ کو بتائیے، اللہ کے ساتھ شیئر کریے۔ آپ کو رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئیے۔ دنیا والے آپ کا رونا دیکھ کے مذاق اڑاتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا رونا دیکھ کے آپ کا ایک آنسو کے قطرہ جو آپ کے آنکھ میں سے گرتا ہے نا، اس سے آپ کے ہر گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ۔ اس لیے اس کے سامنے مت رو۔ آپ کو رونا ہے اللہ کے سامنے رو۔ اور ایک چیز، ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں نا، تو جب کا جبھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو ہماری دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ میری نہیں سن رہے، اللہ میرے سے ناراض ہے۔ یہ کبھی مت سوچیے۔ آپ دعا کریں گے، آپ یہ نماز پڑھ کے 1 مہینہ، اور آپ کی دعا بھی اگر قبول نہیں ہوئی تو آپ یہ نماز بند مت کریے، آپ یہ نماز پڑھتے رہیے۔ آپ کو دعا کبھی روکنا نہیں ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ آپ دعا مانگنا کبھی مت روکیے، کبھی مت روکیے، مانگتے رہیے اللہ سے۔ اگر آپ پہلے 10 منٹ دعا مانگتے تھے، 1 مہینہ ہو گیا، دعا قبول نہیں ہوئی، تو آپ اب 20 منٹ مانگیے دعا، اور مانگیے اللہ سے، کیونکہ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی، آپ کو نماز کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں کمنٹ میں آپ کو ریپلائی دے کے سمجھا دوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اپنے لوگوں میں ویڈیو شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔